नमस्कार। झारखंड नाव में आपका स्वागत है। आज की खबरें आपको चौंका देंगी। एक तरफ पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, तो दूसरी तरफ सरकार 50 लाख महिलाओं के खाते में भेज रही है 2500 रुपए। और सुनिए, एक मंत्री ने दी बीजेपी के सारे ऑफिस तोड़ने की धमकी। ये तो बस शुरुआत है। पूरी खबर देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में बताएं आप हमें कहां से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सरकारी योजनाएं और फैसले। झारखंडी व्यंजन मड़ुआ छिलका को मिलेगा जीआई टैग। झारखंड की रसोई से बड़ी खबर। राज्य के पारंपरिक व्यंजन मड़ुआ छिलका को अब मिलेगी ग्लोबल पहचान। सरकार ने इस मोटे अनाज से बने स्वादिष्ट पकवान के लिए जीआई टैग का आवेदन कर दिया है, जिससे इसकी ब्रांडिंग और किसानों की आय दोनों को फायदा होगा। शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर। जाम छलकाने वालों के लिए बड़ी खबर। झारखंड में आज से नई शराब नीति लागू हो गई है, जिसके तहत प्रीमियम ब्रांड की शराब सस्ती हो गई है, लेकिन रेगुलर ब्रांड के दाम बढ़ गए हैं। अब राज्य में शराब की बिक्री निजी हाथों में होगी। 49,000 राशन कार्ड धारकों के नाम कटे। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो सावधान हो जाएं। पूर्वी सिंहभूम जिले में 49,000 से ज्यादा अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई अयोग्य लाभुकों को हटाने के लिए की गई है और आगे भी जारी रहेगी। बालू घाटों की नीलामी अब 5 साल के लिए। झारखंड में बालू संकट खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में बालू घाटों की नीलामी 3 साल की जगह 5 सालों के लिए होगी। इससे बालू की कीमतों में कमी आने और अवैध खनन पर रोक लगने की उम्मीद है। 50 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 2500 रुपए। झारखंड की 50 लाख महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। मैया सम्मान योजना के तहत सरकार कर्मा पर्व से पहले सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त भेजने जा रही है। इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। अपराध इश्क लड़ाते पकड़ा तो पति को मार डाला। जमशेदपुर से दिल दहला देने वाली खबर। पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने दोनों हत्यारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लापता महिला की लाश मिली। रेप की आशंका। झारखंड में एक और बेटी दरिंदगी का शिकार हुई। गुरुवार से लापता एक महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस को आशंका है कि महिला के साथ पहले रेप किया गया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देह व्यापार से मना करने पर पति बना हैवान, इंसानियत शर्मसार। जमशेदपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को देह व्यापार के लिए मजबूर किया। जब पत्नी ने मना किया तो हैवान पति ने उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में है। इंजीनियरिंग छात्र से रैगिंग, फिर की पिटाई। कॉलेज में दादागिरी। झारखंड के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के छात्र के साथ सीनियर्स ने रैगिंग की। जब छात्र ने इसकी शिकायत की तो उसे बेरमी से पीटा गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मामले में 6 छात्रों पर केस दर्ज हुआ है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर फोन छीनने वाले गिरफ्तार। सावधान। रांची में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मोबाइल छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गैंग के 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 16 चोरी के मोबाइल फोन जब्त किए हैं। ये अपराधी सुनसान जगहों पर लोगों को अपना निशाना बनाते थे। राजनीति मंत्री की धमकी। राहुल गांधी कहें तो बीजेपी ऑफिस तोड़ देंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के एक बयान से सियासी भूचाल आ गया है। उन्होंने सरेआम धमकी देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी सिर्फ एक आदेश दे दे तो झारखंड में बीजेपी के सभी ऑफिस तोड़ दिए जाएंगे। इस भड़काऊ बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर उठे सवाल। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने कहा कि सोरेन की गिरफ्तारी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन थी और ये उनकी गरिमा पर सीधा हमला था। इस बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। राहुल की यात्रा में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। झारखंड की राजनीति बिहार में दिखेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार जाएंगे। जेएमएम की नजर बिहार चुनाव पर है, जहां पार्टी 10 से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। जेएमएम का पलटवार सर साजिश, जनता देगी जवाब। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा है कि सर यानी सोरेन, इरफान और आलमगीर के खिलाफ कार्रवाई एक साजिश है, जिसका जवाब जनता चुनाव में देगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि जेएमएम बिहार चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस ने 7 जिलों में नियुक्त किए पर्यवेक्षक। झारखंड में कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए 7 जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। ये पर्यवेक्षक नए जिलाध्यक्षों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ताकि पार्टी जमीनी स्तर पर और मजबूत हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास। रांची में बनेगा 2200 बेड का बड़ा अस्पताल। रांची को मिलने वाली है
स्वास्थ्य की एक बड़ी सौगात। शहर में 2200 बेड का एक विशाल अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी मदद करेगा। इससे राज्य के मरीजों को बेहतर और आधुनिक इलाज की सुविधा मिल सकेगी। खासकर किडनी के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। जो कभी सौंदर्य का प्रतीक था, आज गंदगी का शिकार हजारीबाग का ऐतिहासिक दीप बाबू तालाब अब अपनी पहचान खो रहा है। जो कभी शहर की खूबसूरती का प्रतीक था, आज अतिक्रमण और गंदगी का शिकार हो चुका है। स्थानीय लोग प्रशासन से इसके सौंदर्यकरण और सफाई की गुहार लगा रहे हैं, ताकि इसकी पुरानी रौनक लौट सके। ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाई सड़क और पुलिया सरकारी मदद का इंतजार नहीं। बेड़ों के खुखरा गांव में ग्रामीणों ने मिसाल पेश की है। उन्होंने आपस में मिलकर और श्रमदान करके बारिश में टूटी सड़क और पुलिया की मरम्मत कर डाली, ताकि किसानों को खेतों तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। सांसद मद से बनेगी पीसीसी पथ। नवागढ़ पंचायत के खक्सी टोली में ग्रामीणों को जल्द ही कच्ची सड़क से मुक्ति मिलेगी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा के सहयोग से यहाँ एक नई पीसीसी पथ का शिलान्यास किया गया है, जिससे लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा। सड़क निर्माण की मांग पर ग्रामीणों ने उठाई आवाज। तिलीडीह गांव के लोग खराब सड़क से परेशान होकर अब आंदोलन के मूड में हैं। ग्रामीणों ने एकजुट होकर सड़क निर्माण की मांग को लेकर आवाज बुलंद की है, जिसके बाद विधायक प्रतिनिधि ने उन्हें जल्द से जल्द सड़क बनवाने का आश्वासन दिया है। रेलवे और परिवहन, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। रांची से फ्लाइट पकड़ने वाले ध्यान दें। रांची से फ्लाइट पकड़ने वालों के लिए बड़ा अपडेट। एयरपोर्ट से आने जाने का समय बदल गया है। इस महीने कुल 24 विमानों की आवाजाही होगी, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ानें शामिल हैं। यात्रा से पहले नया शेड्यूल जरूर देख लें। पूजा में चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। त्योहारों में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने धनबाद से नई दिल्ली और आसनसोल से मुंबई के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है, ताकि आप आसानी से अपने घर जा सकें। स्पेशल ट्रेन में देना होगा ज्यादा किराया। जम्मूतवी कोलकाता एक्सप्रेस की जगह अब एक नई स्पेशल ट्रेन चलेगी, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। रेलवे ने किया है कि इस स्पेशल ट्रेन का किराया सामान्य ट्रेन से अधिक होगा, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुंबई के लिए नई ट्रेन दुरंतो का समय बदला। मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। रेलवे ने एक नई साप्ताहिक ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही दुरंतो एक्सप्रेस के समय में भी बदलाव किया गया है। यात्रा करने से पहले नया शेड्यूल जांचना न भूलें। डीजल टैंकर पलटा। लूटने के लिए उमड़ी भीड़। पालकोट में नेशनल हाईवे 133 पर एक डीजल से भरा टैंकर पलट गया। हादसे के बाद वहां डीजल लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्वास्थ्य और मेडिकल। हेल्थ मेडिकल। झारखंड में फिर पैर पसार रहा लंपी वायरस। झारखंड के पशुपालकों के लिए चिंता की खबर। राज्य में एक बार फिर खतरनाक लंपी वायरस पैर पसार रहा है। रांची के मवेशियों में इसके लक्षण दिखे हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि जिन इलाकों से शुरुआत हुई थी, वहां अब हालात काबू में है। मासिक चक्र पर जागरूकता कार्यक्रम। विश्व जन सेवा ट्रस्ट ने महिला स्वास्थ्य को लेकर एक सराहनीय पहल की है। परसुडिये के लटकुगोड़ा गांव में महिलाओं के लिए मासिक चक्र पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। रेड क्रॉस का 782वां नेत्र शिविर शुरू। जमशेदपुर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 782वां नेत्र शिविर शुरू हो गया है। इस शिविर में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा और उन्हें लेंस भी लगाए जाएंगे, ताकि उनकी आंखों की रोशनी लौट सके। शांति नगर में लगेगा मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर। गुमला के शांति नगर में आज एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा। इस कैंप में लोग नशा मुक्ति, टीवी और अन्य बीमारियों की जांच करा सकेंगे। ये शिविर सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। झारखंड में क्यों नहीं मिल रहे डॉक्टर? झारखंड में डॉक्टरों की कमी क्यों है? इस पर आईएमए अध्यक्ष ने एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता, तब तक डॉक्टर यहां आने से कतराएंगे। ये मरीजों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। शिक्षा और रोजगार। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एमबीबीएस में सेकंड राउंड का नामांकन। जल्द मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ा अपडेट। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 2025 के लिए दूसरे राउंड का नामांकन सितंबर के मध्य से शुरू हो सकता है। पहले राउंड के बाद खाली सीटों पर ये एडमिशन होंगे। इसरो की यात्रा ने बदल दी छात्राओं की सोच। जमशेदपुर की 28 छात्राओं के लिए इसरो की यात्रा जीवन बदलने वाला अनुभव साबित हुई। उन्होंने अपनी इस शैक्षणिक यात्रा के अनुभव उपायुक्त के साथ साझा किए और कहा कि इस दौरे ने उन्हें विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गुमला की महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। गुमला जिला महिला सशक्तिकरण की नई कहानी लिख रहा है। यहाँ की 30 ग्रामीण महिलाएं
विशेष प्रशिक्षण के लिए गुजरात रवाना हुई है। ये ट्रेनिंग उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी और वे गांव लौटकर दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनेंगी। राज्य बनने के बाद सिर्फ 44 खिलाड़ियों को मिली नौकरी, झारखंड के खिलाड़ियों का दर्द छलका। बोले रांची। कार्यक्रम में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने कहा कि राज्य बनने के बाद अब तक केवल 44 खिलाड़ियों को ही सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि खेल नीति में स्थानीय खिलाड़ियों की उपेक्षा की जा रही है।